नमस्ते, मेरा नाम आशीष दीक्षित है और आप इस वक्त इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। भारत को एक बहुत बड़ा ऑफर अमेरिका की तरफ से मिला है। F-35 ट्रंप ने खुद से ऑफर किया है कि ये F-35 जो फाइटर जेट है वो मोदी साहब आप ले लीजिए। अब ऑफर तो कर दिया है, लेकिन भारत के विदेश सचिव जो हैं विक्रम मिस्त्री, उन्होंने ऑफर को अभी होल्ड पे डाल दिया है, या कहें अभी उस पर कोई जवाब नहीं दिया है, क्योंकि F-35 से जुड़ी कई सारी कंट्रोवर्सी है। एलन मस्क F-35 को बोल चुके हैं ये कबाड़ है। क्या है? ये कबाड़ है। F-35 कबाड़ है। कबाड़ कौन खरीदना चाहेगा? वो भी इतना महंगा कबाड़ कौन खरीदेगा? ये बड़ा सवाल है। कबाड़ इसलिए मैं कह रहे हैं, एलन मस्क कह रहे थे क्योंकि ड्रोन का जमाना है और ड्रोन जब इतनी आसानी से दुश्मनों को तबाह कर सकता है, मार सकता है, ठिकानों को निस्तनाबूद कर सकता है, तो इतने महंगे कबाड़ से अटैक करने की क्या जरूरत है? ये एलन मस्क का कहना है। और कबाड़, महंगा कबाड़ F-35 को इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसकी कीमत जानकर आप चौंक जाएंगे। कीमत आपको पता है इसकी कितनी है? इसकी जो कीमत है 80 मिलियन से लेकर के 150 मिलियन डॉलर तक एक F-35 की कीमत है। F-35 के 3 वर्जन है। पहला वर्जन है टेक ऑफ एंड लैंडिंग, दूसरा वर्जन है शॉर्ट टेक और वर्टिकल लैंडिंग, और तीसरा है कैरियर बेस्ड। शॉर्ट टेक वर्टिकल लैंडिंग के बारे में आप जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। यानी कि शॉर्ट टेक वर्टिकल लैंडिंग आपका जैसे हेलीकॉप्टर उड़ता है ना, आप रनवे पर आपका F-35 खड़ा हुआ है B-2, और वो ऐसे खड़ा हुआ है और वो अपने पंख ऐसे करेगा, खोलेगा और सीधा ऐसे उड़ेगा और सीधा उड़ता हुआ चला जाएगा। यानी कि रनवे की कोई जरूरत नहीं है, एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत नहीं है। F-35 की जो खूबियां हैं वो शानदार है, बहुत बेहतरीन फाइटर जेट है, नो डाउट। लेकिन एक पेच आ गया है, क्योंकि एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। F-35 जमीन पर गिरता है अचानक से। क्या खराबी आ जाती है किसी को नहीं पता। कई सारे F-35 जो है क्रैश हो चुके हैं। ऐसे में क्या 80 मिलियन डॉलर से लेकर के 150 मिलियन डॉलर एक F-35 पर खर्च करना, और वो भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं होगा। ये कहा जा रहा है, ये दावे किए जा रहे हैं कि अमेरिका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर F-35 का भारत के साथ नहीं करने वाला है। तो क्या इतना महंगा फाइटर जेट खरीदा जाना चाहिए? क्या 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट इतना महंगा खरीदा जाना चाहिए भारत में? ये बहुत बड़ा सवाल है। तमाम इसमें खूबियां हैं, लेकिन एलन मस्क जो अब ट्रंप के बेहद खासम खास हैं, उनके कमरे तक, उनके ऑफिस तक एलन मस्क की ऐसी पहुंच है कि वो परिवार समेत, बच्चों समेत ट्रंप के ऑफिस में कई बार नजर आ चुके हैं। और यारी, ये जो यारी है ट्रंप और एलन मस्क की, ये देखते ही बन रही है, और इस बार भी देखते बनी जब वो इस फाइटर जेट को महंगा कबाड़ बोल चुके हैं और ये कह चुके हैं कि अब जमाना ड्रोन्स का है। ड्रोन वो काम कर सकता है जो F-35 करेगा। कई सारी खूबियां हैं तो कई सारी इसमें नुकसान भी हैं, कई सारी चीजें नहीं है। जैसे इसमें एक ही इंजन लगा हुआ है, इसमें एक ही पायलट इसको उड़ा सकता है, 2 पायलट सीट नहीं है। तो इसमें कई सारी नुकसान है जो मैंने आपको बताया। जो खूबियां हैं वो मैं आपको बता दूं। खूबियां इसमें है, रडार है, इंफ्रारेड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, इसमें रेडिएशन से ये बचाएगा। लॉकहीड मार्टिन ने इसका जो तैयार किया है पूरा, इसमें जो है हेलमेट माउंटेन डिस्प्ले है। ये तमाम वो खूबियां हैं इसमें। लेकिन जो सवाल है वो ये है कि क्या F-35 भारत को चाहिए? क्या F-35 के जरिए अमेरिका ऑफर कर रहा है, और क्या F-35 के जरिए रूस से भारत के कुछ संबंध में टकराव आएगा या कुछ
मनमुटाव होगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि भारत सुखोई 57E खरीदने की पूरी कोशिश में है और पूरा प्लान सेट हो चुका है। ऐसे में ऐसे समय पर ट्रंप का भारत को F-35 देना, ऑफर करना अपनी तरफ से कि ले लीजिए। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने अपने मुंह से कहा है कि वो भारत को F-35 बेचना चाहते हैं, यानी कि मार्केट F-35 की पूरी सेट है। F-35 के अलावा और भी कई सारे अमेरिका के पास फाइटर जेट हैं, रैप्टर है, B-2 बॉम्बर है, लेकिन वो नहीं बेचने की बात हो रही है। F-35 ऑफर कर रहे हैं, लेकिन F-35 से क्या भारत को वो ताकत मिलेगी? क्या वो 5th जनरेशन का फाइटर जेट भारत के किस काम आएगा? ये तमाम सवाल हैं। इस बीच F-35 का जब से नाम ट्रंप ने लिया है कि वो भारत को बेचना चाहते हैं, पाकिस्तान तिलमिला उठा है। पाकिस्तान की तरफ से बाकायदा एक बयान जारी होता है और उनकी तरफ से ये कहा गया, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं शफाकत अली, उनकी तरफ से कहा गया है कि शांति बनाए रखने के लिए, साउथ एशिया में शांति बनाए रखने के लिए F-35 अगर अमेरिका भारत को देता है तो शांति को धक्का लगेगा। यानी कि क्या डर है? क्या F-35 अगर भारत को मिलता है तो क्या पाकिस्तान सहम रहा है उस बात से? अपनी ताकत के लिए वो तो तुर्की के पास जा रहा है, वो कान फाइटर जेट खरीदने की बात कर रहा है, और अर्दोगान पाकिस्तान आते हो तो सबसे पहला प्रस्ताव रखता है कि भाई मुझे कान जल्दी से जल्दी दे दीजिए ताकि हमारी वायुसेना मजबूत हो और हम भारत को आंख दिखा सके। ये पाकिस्तान का प्लान है टर्की के साथ, चाइना के साथ कह रहा है मुझे J-35 दे दीजिए। तमाम डील पर बात हो रही है, लेकिन भारत को F-35 देने की बात जैसे ही ट्रंप ने की या अपने मुंह से कही, पाकिस्तान की तरफ से बयान जारी होने लगे। वो शफाकत अली विदेश मामलों के प्रवक्ता कहते हैं, साफ साफ उन्होंने कहा है कि ये जो साउथ एशिया में शक्ति संतुलन है उसके लिए खतरा है, शांति के लिए खतरा है। तो भाई शांति आप अपना देखिए ना, अपना घर। आप कहते ना 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, वो वाली बात पाकिस्तान कर रहा है कि शांति की बात उसके मुंह से अच्छी लग रही है क्या? ये शफाकत अली का ये जो बयान है वो मैं आपको बता रहा हूं। और तमाम देश, तमाम मुल्क F-35 भारत को मिलने से थोड़ा सा उन्होंने भावें अपनी तरह ली है, चाहे वो चाइना हो चाहे पाकिस्तान हो, मैंने आपसे साझा किया। लेकिन क्या भारत को F-35 खरीदना चाहिए? और अगर F-35 खरीदे तो उसका कौन सा वर्जन खरीदे, ये जानना बहुत जरूरी है। मैंने आपको पहले भी बताया कि टेक ऑफ एंड लैंडिंग एक F-35 का ये वर्जन है और दूसरा वर्जन है शॉर्ट टेक एंड वर्टिकल लैंडिंग, और एक है कैरियर बेस। तमाम ये हैं, लेकिन जो इस फाइटर जेट की प्राइस है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि 80 मिलियन से $150 मिलियन, यानी कि मोटा माटी अगर देखें तो करीब करीब 1000 करोड़ रुपए का एक फाइटर जेट। और उसी जगह पे अगर हम बात करें सुखोई 57E की, तो वो हमें 50 मिलियन में मिल जाएगा, और उसमें F-35 से ज्यादा खूबियां हैं। F-35 विमान की बात करें तो इसमें जैसे मैंने पहले आपको बताया कि एक इंजन है, इसमें 1200 मील प्रति घंटे की रफ्तार से स्पीड भर सकता है, 1.6 मैक है इसमें इसकी रफ्तार। तो इसमें ऑल एक्सेप्ट स्टील है, यानी कि कहीं से भी अगर रडार इस पर जो है पकड़ने की कोशिश करता है तो ये ऑल स्पेक्ट जो है स्टील, यानी कि चारों प्लेन में चारों तरफ से जो स्टील लगी हुई है, रडार की किरणें, रडार उस पे आएगा और वो फाइटर जेट जो उस पे कोटिंग है वो उसको सोख लेंगी, उसकी जो है रडार रिफ्लेक्ट ही नहीं होगा। तो ये चुपके से दुश्मन के ठिकानों पर जाकर के हमला करने में सक्षम है। दूसरी बात, सुखोई 57 भी लगभग यही करता है। तो महंगा फाइटर जेट हम क्यों खरीदें, ये बड़ा सवाल है। और एलन मस्क जब इसको महंगा कबाड़ बता चुके हैं, महंगा बोल चुके हैं कि ड्रोन युग में, क्योंकि ये फाइटर जेट तो है, लड़ाई के काम तो आता है, लेकिन इसमें जो है
ये वही काम ड्रोन करता है, ड्रोन कर सकता है, तो इसमें हम फाइटर पायलट का इस्तेमाल क्यों करें? तो ये तमाम सवाल हैं। फाइटर जेट F-35 को लेकर के ऑफर तो अमेरिका ने किया है, लेकिन क्या भारत को ये खरीदना चाहिए? भारत ने इस डील को अभी होल्ड पर रखा है क्योंकि भारत ये चाहता है कि पूरी तरीके से नेगोशिएट करे अमेरिका के साथ और बातचीत करे कि भाई अगर आप बेच रहे हैं तो टेक्नोलॉजी भी दीजिए, ताकि इसमें भारत अपनी मिसाइलें, अपनी अलग अलग जो मिसाइल ब्रह्मोस है, तमाम वो मिसाइलें हैं, उनके लिए जगह बनाए, उनको सेट करे, कहाँ उनको लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, कितनी मिसाइल, कितना ज्यादा जो है इसमें मिसाइलें ले जा सकते हैं, तो वो बनाने के लिए भी भारत को दे, HAL को या भारत को दे, ताकि वो हम बनाए भी। लेकिन अगर अमेरिका राजी नहीं होता है तो मुझे लगता है कि ये जो डील है ये खटाई में पड़ सकती है। दूसरी तरफ सुखोई 57 के लिए तो रशिया बोल चुका है कि भाई आप जो है ले जाइए, जहाज भी ले जाइए, फाइटर जेट भी ले जाइए और टेक्नोलॉजी भी ले जाइए, अपने यहाँ बनाइए और चलाइए, उड़ाइए। तो कौन सी डील भारत के लिए अच्छी है? क्या भारत को F-35 खरीदना चाहिए या भारत को सुखोई 57 खरीदना चाहिए? ये आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए और पाकिस्तान को जलाइए। नमस्ते।